हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो कल मैं शाम को अपनी बड़ी वाली दीदी के घर गई थी, जो कि हमारे घर से बहुत पास में पड़ता है। शाम को जीजा जी मेरे आए थे थोड़ा काम से। उन्होंने बोला कि चलो घूम आओ, वैसे ही मैं छोड़ दूँगा शाम को। मैं उनके घर आ गई थी। तो दीदी का घर अभी ये नया बना हुआ है, अभी पूरा सेट नहीं हुआ। अभी काफ़ी कुछ बिखरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जैसे। तो मैं बड़ी वाली दीदी के यहाँ बहुत कम ही जाती हूँ, क्योंकि इनका थोड़ा गांव साइड घर पड़ जाता है। छोटी वाली दीदी के यहाँ तो चली जाती हूँ, क्योंकि वो एकदम रोड पे ही है, सिटी में पड़ता है। तो उनके यहाँ जाने में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं। लेकिन यहाँ के लिए तो मुझे किसी के साथ जाना होता है। फिर हम वहाँ पे गए थे तो दीदी चाय बनाई थी। जीजा यहाँ से मोमोज़ लेकर गए थे। मुझे बोले कि वहाँ चलोगी तभी मोमोज़ खिलाएंगे, तो मोमोज़ का लालच मुझे दिया गया, तो मैं वहाँ गई। इधर अनिका कह रही थी कि मुझे रुकने के लिए, काफ़ी फोर्स कर रही थी। जैसे ही इसने मुझे देखा वहाँ पे मुझसे बोलने लगी कि मौसी आज रुकोगी यहाँ पे। लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि घर में भी प्रॉब्लम रहती है, मम्मी अकेली रहती हैं घर में, तो मेरा होना भी ज़रूरी रहता है। घर में कोई नहीं रहता। मेरे घर में मम्मी पापा मैं इस टाइम रहती हूँ, तो होना भी ज़रूरी रहती है। इधर दीदी बता रही थी कुछ अनिका की बात, जिस पे हम लोग को भी बहुत हंसी आ रही थी। अनिका भी हंस रही थी अपनी बात सोच सोच कर, और मुझसे बता रही थी तो वो और शर्मा रही थी उस हम लोग काफ़ी देर तक मतलब चाय भी पीते हैं, बातें करते हैं। तो मैं भी कुछ बातें बता रही थी, क्योंकि ये वाली दीदी मेरी उस दिन घूमने भी नहीं गई थी। हम लोग जहाँ गए थे दर्शन के लिए, तो ये वाली दीदी नहीं गई थी, तो उस दिन की बात वो पूछ रही थी। फिर ये भी होता है ना, जब बहनें साथ में मिलती हैं तो सारी बातें स्टार्ट हो जाती हैं, बचपन से लेकर अभी तक की बातें हम लोग की शुरू हो जाती हैं। और और वैसे भी हम लोग को बात के लिए फिर पॉइंट नहीं चाहिए होता है। जब हम लोग साथ होते हैं तो बिना बात के ही बात इतनी बातें होती हैं कि क्या ही बताएं। लड़ाई भी हो जाती है, बात भी होती रहती है, ऐसा रहता है। तो हम लोग चाय पीते रहते हैं। जीजा मेरे बाहर रहते हैं, बाहर बैठे हुए हैं, और हम लोग अंदर चाय पी रहे थे। वो हम लोग को बाहर बुला रहे थे कि आओ यहाँ बैठो। दीदी बोली कि आप यहाँ अंदर आ जाओ, हम लोग यहाँ से नहीं आने वाले हैं। तो हम लोग की काफ़ी बातें चलती हैं। लेकिन अनिका का मूड था कि मैं ना जाऊं। और यहाँ मैं दीदी से अर्नव और आद्विक के बारे में बता रही थी कि उस दिन अर्नव कैसे आया था और आद्विक कैसे आया था, उसकी सारी बातें। क्योंकि अनिका भी नहीं गई थी, तो अनिका का भी मन था वहाँ जाने का। लेकिन जब दीदी नहीं गई तो अनिका भी नहीं गई थी। तो अनिका अगर अर्नव और आद्विक की बातें बताने लगो तो ये भी बहुत ध्यान से सुनती है। गई भी नहीं थी। ये चाय कैसे पी रही है, जल भी गई। इतनी जल्दी है इसको। फिर हम लोग की बातें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है, और ना ही तो मुझे तो सब लोग फ़िलहाल आप लोग जानते ही हैं कि मेरी हंसी भी नहीं कंट्रोल होने वाली है। मैं इतनी जल्दी चुप भी नहीं होने वाली हूँ। मुझे छोटी सी बात मिलती है, हर बात पे हंसी आती है। इधर अर्नो की ही बातें चल रही थी और अद्विक की। अर्नो अभी हुआ शायद 12 साल का हो गया इस बार। तो उसकी थोड़ी थोड़ी दीदी कह रही थी उसकी जैसे थोड़ी थोड़ी मूछें आ रही हैं। अर्नो मतलब इतना खुश हो जाता है, जैसे उसको लगे कि मतलब उसकी मूछें आ रही है, बहुत खुश हो जाता है वो। और मैंने छोटे वाले से बोला कि देखो तुम्हारे भैया की मूछें आ रही हैं। वो बोला कि नहीं मेरे भी आ रही है, अर्नो के ही नहीं आ रही। इधर अनिका फ़ोन के चक्कर में फ़ोन लेकर भागती है, अपना फ़ोन दीदी वाला। दीदी मारती हैं, फिर उसको फ़ोन छीन लेती हैं। और ये मेरे सामने जब मार खाती है तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एक तो ये लोग इतनी शरारत करते हैं, शरारत करने के बाद मैं तो इनको मार नहीं सकती। मारती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मारती, लेकिन उस टाइप से अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। तो फिर इधर मैं अनिका को किसी न किसी बात को लेकर कमेंट करती रहती हूँ कि उसको गुस्सा आए, चिढ़ती रहे। तो मैंने उससे बोला अनिका तुम्हारी नाक बहुत बड़ी होती जा रही है, तुम जैसे जैसे बड़ी होगी तुम्हारी नाक बड़ी हो जाएगी, इसको सही करो, एक्सरसाइज किया करो।
तो मैंने उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई थी, पहले ऐसे किया करो। फिर ये जब बोली कि नहीं हम नहीं करेंगे, फिर मैंने बोला कि फिर इसको ऊपर किया करो, जब ऊपर करोगी तो तुम्हारी नाक का शेप अच्छा हो जाएगा। तो ये बोल रही है कि नहीं नहीं, तुम सोच रही हो कि मैं गंदी लगूँ, तुम ही अच्छी लगो। और मैंने अनिका से, ये अनिका मेरी रिबन चुरा के लाई थी वहाँ घर से, लगाती भी नहीं थी, बाल भी छोटे हैं इसके। तो मैंने बोला जब तुम नहीं लगाती मुझे दे दो मेरी रिबन, लाकर मुझे देती है। और फिर मेरा घर जाने का टाइम होने वाला था, ये मुझे मना कर रही थी कि तुम मेरे घर नहीं रुकती, रुक जाओ आज प्लीज़। तो मैंने बोला कि मेरे पैर पकड़ो, मुझसे मेरे मतलब पैर छूकर मुझसे बोलो कि मौसी मत जाओ। तो ये मेरे पैर पकड़कर मुझे रोक रही थी कि मत जाओ मत जाओ। इसकी नौटंकी ये ऐसे ऐसे कर रही थी कि हंसी भी आ रही थी इसकी बात पे। मैंने फिर इसको बोला कि मेरा पैर पकड़ो, मेरा पैर पकड़ के इससे आशीर्वाद लो मुझसे और मुझे मनाओ कि मत जाओ, तब मैं तुमसे किसी तरह मानूंगी। फिर जब ये ऐसे करने लगी तो मैंने इसको बोला कि अरे नागिन डांस मत करो, आशीर्वाद लो, ऐसे कौन आशीर्वाद लेता है। लेकिन इसका मतलब ये आते टाइम भी काफ़ी उदास हो गई थी। इसका पूरा मन था कि मैं वहाँ रुकूं, मैं जब भी जाती हूँ ये मुझे रोकती है कि मत जाओ। दीदी के यहाँ जल्दी रुकते नहीं है तो घर पास में ही, लेकिन रुकना नहीं हो पाता है। मेरी आरती भी उतार रही है कि मत जाओ, किसी तरह मत जाओ, तुम रुक जाओ। सब कुछ हो जा रहा है इनका जैसे किसी देवी का दर्शन कर रही हैं। कि सारे डांस हो गए इसी में। वैसे इसके डांस भी काफ़ी अच्छे हैं, ये एक्टिंग डांस में हर चीज़ में मतलब अच्छी है। ये बिना डांस क्लास के, बिना कुछ किए कि मतलब जो डांस करना चाहती है उसको पूरा कॉपी कर लेती है अभी से ही। इतनी छोटी है फिर भी मतलब अच्छा कर लेती है एकदम, मतलब जो डांस करती है उसका एकदम सेम कॉपी करती है। लेकिन ये मनाने में लगी थी कि किसी तरह मत जाए। इधर दीदी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट निकाल रही हैं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। ये वाली दीदी मेरी सबको बताती हैं कि तुम ये खाया करो, ये सीरम लगाओ, वो सीरम लगाओ। हम लोग इतनी केयर नहीं कर पाते, लेकिन ये सब कुछ बहुत ध्यान देती हैं। मेडिसिन्स में भी कि ये खाने से ऐसे स्किन का मतलब क्या होता है क्या नहीं, हम लोग को इतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते, जबकि मैं खुद मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, लेकिन इतना नहीं होता है। इसको विटामिन सी का है कुछ टैबलेट्स, ये खाती हैं, ये भी स्किन के लिए अच्छा होता है। ये पता नहीं क्या क्या दिखा रही थी। और अभी इनका घर जल्दी में बना हुआ है, ये वाला न्यू वाला है, जो भी काफ़ी कुछ बिखरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जो थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, मुझे दिखाने में भी। और अनिका का सारा फोकस मेरे फेस पे कर दी, कैमरे पे, कैमरा मेरे ऊपर, तो मेरे हंसी आ ही जाती है हर बात पे। इधर दीदी से मैंने भी सीरम एक ऑर्डर किया था, मैं उसके बारे में दीदी से बता रही थी। फिर जीजा ऊपर खड़े होके वो क्रिकेट में बिजी थे, मैंने उनसे बोला कि चलो अब चलते हैं, घर चलना है। फिर फाइनली हम यहाँ से निकल जाते हैं। बाय बाय।